नमस्कार दोस्तों। आज एमसीक्यू का ये अंतिम वीडियो है। लास्ट तक बने रहे, क्वेश्चन अच्छे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो लाइब्रेरी राजस्थान ग्रेड सेकंड के हिसाब से ये अंतिम वीडियो है। कुछ क्वेश्चंस में एक या दो लाइन के नोट्स स्पेशल बनाऊंगा, जैसे Z3.0 वगैरह, ताकि आप लोगों के लिए समझने में और आसानी हो सके। और जो क्वेश्चंस एमसीक्यू में मान लीजिए तैयार नहीं हो पाए हैं, तो वहाँ से आप लोगों की हेल्प हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के बाद शेयर ज़रूर करिए। बेल आइकन तो दबा ही लेंगे ताकि अगली वीडियो आपको समय से मिल जाए नोटिफिकेशन। विश्व के किस पुस्तकालय में ओपेक कैटलॉगिंग सिस्टम विकसित किया था? तो यह ब्रिटिश लाइब्रेरी है। शीर्ष स्तर के डोमेन नेम पहचाने जाते हैं तो 2 या 3 अक्षर से। आईपी का विस्तृत रूप है या विस्तार है। आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। कंप्यूटर आईपी पहचाना जाता है यूनिक नंबर या अद्वितीय संख्या से। कंप्यूटर आईपी एड्रेस इज डिफाइंड बाय यूनिक नंबर। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स के बीच अंतर संबंध को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो इंटरनेट के रूप में जाना जाता है। द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन डोमेन्स आइडेंटिफाई द .com। वाणिज्यिक संगठन के साथ क्या होता है? कॉम का यूज होता है। एजुकेशन के साथ EDU होता है। डोमेन मैग्रा हिल .com निम्नलिखित में से क्या है? तो वाणिज्यिक कमर्शियल साइट है, उससे संबंध है, बिलोंग्स करता है। द फंड वाज सेक्शन बाय द डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क इन द ईयर। तो 1969 में विकास के लिए नेटवर्क विकास से संबंधित निधि स्वीकृत की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 1991 में डेल नेट का नाम क्या था? तो दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था बिफोर 1991, और करंट में है हमारा डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। जेनेट का पूरा नाम क्या है? ज्वाइंट एकेडमिक नेटवर्क है। बेसिक, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रॉन आर रिलेटेड विद द हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट सेवा प्रदाता इस प्रकार की जाती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड्स आर डिफाइंड एज ISP, या शॉर्ट फॉर्म है उसका। कंप्यूटर के बीच अंतर संबंध कहा जाता है, नेटवर्क कहा जाता है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब कब विकसित हुआ था? तो 1989 में विकसित हुआ था। हाउ ईमेल इज डिस्ट्रीब्यूटेड द इंटरनेट सिस्टम? तो यह है कंप्यूटर एंड मॉडेम, इसका आंसर है, उनके थ्रू होती है। इंटरनेट की महत्वपूर्ण सेवा कौन सी है? ईमेल इंटरनेट की महत्वपूर्ण सेवा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वजन की विशेषताएं बताइए। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेट रैंक्ड, तो हैवी। पहला डिजिटल कंप्यूटर पेश किया गया था 1642 में, 1962 में, सॉरी 1462। ई दस्तावेजों से क्या आशय है? तो व्हाट डू यू मीन बाय द ई डॉक्यूमेंट्स इज द डिजिटल फॉर्म। डिफरेंस इंजन वाज डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने इसको वो किया था डिजाइन। इनिएक का पूर्ण रूप क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर है। कृत्रिम बुद्धा की अवधारणा किससे विकसित? 5वीं पीढ़ी से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को उनकी पीढ़ी के हिसाब से व्यवस्थित करिए जो उनके अंदर लगता था। तो फर्स्ट में हमारा था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में यूज होता था ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC, फोर्थ में चिप और फिफ्थ में AI का प्रयोग हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर या परिवर्तनशील है? वोलेटाइल मेमोरी इज रैम। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल खाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड द फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज डिवाइस है? मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का प्रोसेस करता है उसे हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हु हैज़ आउटलाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ ई बुक्स? तो मैक कैर्थी 1997 राइट आंसर है इसका।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अवधारणा किससे संबंधित है? तो 5वीं पीढ़ी से है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हो ही गए थे हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम में GUI का पूर्ण रूप है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो विंडोज नोट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यूनेस्को पुस्तकालय में उपयोग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया था? तो CDS ICS विकसित किया था। डोस, लाइनक्स, लेनोवल, विंडो आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के ये उदाहरण हैं। कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली जिसमें कंप्यूटर दो या दो से अधिक विद्युत रूप से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, DTP का पूर्ण रूप क्या है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो क्लाउड चैपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क टोपोलॉजी में नोड्स को एक केंद्रीय हब से जोड़ा जाता है जिसको जाना जाता है स्टार टोपोलॉजी। CPU कंप्यूटर क्या है? मस्तिष्क है। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। प्रोलॉग इज ए लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोलॉग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। माइक्रोचिप का आविष्कार किसने किया था? तो इंटेल ने। कौन सा कंप्यूटर से संबंधित कार्य है? रेफरेंस सर्विस। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो बहुत बड़े और महंगे थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर। सही मायने में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था हमारा इनिएक, INIAC। हार्डवेयर का अर्थ होता है भौतिक उपकरण या फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर रेफर्स टू हार्डवेयर। इनमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो डॉट मैट्रिक्स है। CPU का वह भाग जो संगणना करता है, द पोर्शन ऑफ CPU दैट परफॉर्म्स द कंप्यूटेशंस, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नॉन मेमोरी कौन सी मेमोरी है? तो रोम है। CDS ICS के द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा थी पास्कल। निम्नलिखित में से कौन सा एक DBMS है? तो ओरेकल है। लाइनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल खाता है? HTTP प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो प्रोवाइड द जीमेल? तो गूगल जीमेल को प्रोवाइड कराता है। व्हाट इज द ज्योग्राफिकल कवर्ड एरिया ऑफ द इंटरनेट? तो इंटरनेट भौगोलिक क्षेत्र जो है हमारा इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर को कवर करता है। निम्नलिखित में से केवल वैज्ञानिक सूचना प्रदान करने के लिए खोज इंजन है साइरस इज द सर्च इंजन फॉर द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ओनली। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू किसका ब्लॉग है? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का है। पिंग के कार्यान्वयन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? तो ICMP इन्वॉल्व द पिंग। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? तो ट्विटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डाटा प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर द स्ट्रेंडिंग द सिग्नल्स? तो इसका आंसर है रिपीटर का प्रयोग किया जाता है संकेतों को मजबूत करने के लिए। संचार की उस विधि को क्या कहा जाता है जो संचरण दोनों विशेषताओं में होता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में होता है? तो उसको हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। निम्नलिखित में से किस तकनीक डेटा ट्रांसमिशन के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉनिक तरंगों का उपयोग करती है? तो यह है वाईफाई है। अगला क्वेश्चन है, OSI मॉडल किस स्तर का संबंध अधिकतर आंकड़ों के विन्यास से होता है? तो प्रस्तुति स्तर है। विभिन्न नेटवर्क खंडों को जोड़ने के लिए उनके बीच यातायात प्रबंधन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? ब्रिज का उपयोग किया जाता है। किसी नेटवर्क कंप्यूटर की भौतिक व्यवस्था को कहा जाता है? टोपोलॉजी। एक्स लिब्रिस किस प्रकार के क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण? तो यह है सेवा के सॉफ्टवेयर के रूप में। कंप्यूटर को संसाधन बनाने का प्रयास जो उसके वांछित उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध हो उसको कहा जाता है सर्विस हमला से इनकार। ड्यूरा स्पेस प्रोवाइड क्लाउड बेस्ड सर्विस रिलेटेड टू फेडोरा कॉमन्स से संबंधित ड्यूरा स्पेस से संबंधित क्लाउड सेवाएं प्रदान करता है हमारा फेडोरा।
और डी स्पेस भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल करने के लिए प्रलेखों के चयन कौन से चरण शामिल होते हैं? तो चेकिंग द कॉपीराइट और चेकिंग द रिसर्च सिग्निफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। कॉपीराइट की जांच करना, प्रलेखों के शोध की महत्व की जांच करना और प्रलेखों की स्थिति की जांच करना, ये तीनों चीज़ें डिजिटलीकरण के लिए ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल है? यूडीपी, एसएमटीपी और टीसीपी आईपी है। टेलनेट प्रोटोकॉल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना नेटवर्क उनके स्थापित होने के वर्ष के अनुसार है? तो सबसे पहला निकनेट आया था, दूसरे नंबर पर अननेट, उसके बाद इन्फिनिनेट आया और लास्ट में आया था हमारा एनकेएन। तो ऑप्शन सही है हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनकी बढ़ती हुई अक्षमता के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो छोटी इकाई है पेटाबाइट है, उसके बाद एक्साबाइट है, तीसरे नंबर पर जेटाबाइट है और लास्ट में योटाबाइट है। ऑप्शन हमारा बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे असंगठित असंसाधित अव्यवस्थित तथ्यों को जाना जाता है डाटा। रॉ अनऑर्गेनाइज्ड अनप्रोसेस्ड एंड अनएवेल्युएटेड फैक्ट्स नोन एज डाटा। उनमें से मौजूदा बाइट्स के अनुसार निम्नलिखित उपायों को व्यवस्थित करें। तो सबसे पहला आएगा हमारा पेटाबाइट, फिर आएगा एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट, उसके बाद योटाबाइट आएगा। मैंने एक टेबल दी थी एक शुरू की दूसरी वीडियो में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उसे देख लीजिए। कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता का है या इसका कितना होता है, 1024 स्टार्ट होता है MB GB, है ना, इस तरह से TB। तो प्रोग्राम डिजाइन पहले नंबर पर आएगा, फिर आएगा हमारा प्रोग्राम कोड, फिर प्रोग्राम टेस्ट और प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन तीसरे नंबर के चरण के साथ उपयोग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सेशन लेयर के साथ जुड़ा है? तो वह जुड़ा हमारा डायलॉग कंट्रोल और साइनोक्राइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर संसाधन को उसके इरादा रखने वाले यूजर्स के लिए अनुपलब्ध बनाने का प्रयास कहलाता है हमारा डेनियल ऑफ सोर्स अटैक कहलाता है। OSI मॉडल की कौन सी परतें मेजबानी की मेजबान करती हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम जो सिस्टम के निष्पादन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है उसको कहते हैं हम सिस्टम प्रोग्राम के रूप में वर्गीकृत करते हैं। टोपोलॉजी, जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें डाटा केवल तभी प्रसारित किया जाता है जब कंप्यूटर के पास टोकन हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, बिग डेटा कौन सा वी डेटा से संबंधित है? तो ये वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न को QR कोड पर कांडों पर व्यवस्थित किया जाता है। तो ऑप्शन 3 ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ISO IEC 1004/2000 विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है हमारा QR कोड है। ठीक है फ्रेंड्स, लैंप से पहले क्वेश्चन ये होगा, RDF विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह है RDF XML है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओंटोलॉजी की विशेषताएं। यह एक नियंत्रित शब्दावली उपकरण है। यह प्रविष्टियों की बहुविकल्पी अनुमति देता है और इसे उच्च स्तरीय सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंक्ड डेटा भी समस्याओं से निपटने में सक्षम है। तो पोलोसमी और होमोनोमी। संचार का ABX मॉडल किसने विकसित किया था? तो यह थ्योरेड M न्यूकॉम्ब ने किया था। 7 पारंपरिक संचार के प्रस्ताव 7 ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन थ्योरी किसकी हैं? तो रॉबर्ट T क्रेग की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IT अधिनियम 2000 के किस भाग में डेटा की सुरक्षा के लिए विफलता का मुआवजा
का प्रावधान किया गया है? तो सेक्शन 43A में किया गया है। एंट्रेज क्या है? तो व्हाट इज एंट्रेज? तो वेब पोर्टल फॉर हेल्थ है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बुक मार्किंग वेबसाइट नहीं है? तो यह है revis.com। अगला क्वेश्चन है, पॉडकास्ट का अर्थ होता है? तो ब्लॉग पोस्ट कंटेनिंग ऑडियो फाइल्स है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की इंटरफेस नहीं है? नॉट एन ओपन सोर्स डिस्कवरी इंटरफेस। तो ओरसिड। पहला हाइपर टेक्स्ट समाधान या मेमेक्स किसने लिखा था? तो ये वेनियर बुश ने लिखा था। टेलीग्राम मल्टीप्लेक्सर का अन्वेषण किसके द्वारा किया जाता है? ईमेल बाउडॉट के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे 11 बिट के चित्र वाले रंगों का मिश्रण होता है? तो 2048 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय वस्तु प्रबंधन प्रणाली घोस्ट का पहला सार्वजनिक संस्करण किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो डी ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक ओपन डाटा प्रोजेक्ट बाय थॉमसन रोटर्स है? ओपन क्लेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डाटा सेट GSDL में के पूर्व निर्धारित नहीं है? तो प्रीमिस है। निम्नलिखित में से कौन सा गेटवे है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब्जेक्ट गेटवे? तो इसका आंसर है ब्लोम। और इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी IPL। निम्नलिखित में से सूचना का मानव स्रोत कौन सा है? पेटेंट एट्रोनीज और लाइब्रेरी कंसल्टेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकों के प्रसूचीकरण के लिए ऑनलाइन टूल की पहचान करें? तो लाइब्रेरी थिंक और गुड रीड्स है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से गूगल द्वारा विकसित छवि पहचान के लिए मोबाइल अनुप्रयोग की पहचान करें? तो यह है गूगल्स है और गूगल लेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अबाउट द फॉक्सोनोमी? फॉक्सोनोमी के बारे में कौन सा सही है? तो इट्स इज ए यूजर ऑफ जनरेटेड क्लासिफिकेशन, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ कोलैबोरेटिव कैटेगराइजेशन, और है लास्ट इट्स रेफर्स जनरल पॉपुलेसिस लैंग्वेज एंड नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग की भाषा की पहचान करें? तो प्रोलॉग और मर्क्यूरी एंड ऑप्स 5 है। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक विधि का नाम बताइए जिसे गूगल सर्च इंजन ने विकसित किया था? सर्जरी बिन और लैरी पेज ने विकसित किया था। 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर के डेवलप किया था गूगल सर्च इंजन। ऑप्शन ए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दूरसंचार के अनिर्देशित मीडिया की पहचान करें? तो माइक्रोवेव और इंफ्रारेड आंसर है इसका। क्वालिटी ऑफ ए डिजिटल फाइल इज इफेक्टेड बाय द डेमिंग रेंज एंड रेजुलेशंस। निम्नलिखित में स्वामित्व संबंधी फाइल कौन सी है? तो MRSID और रेयर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से IaaS जिसका उपयुक्त उदाहरण है? तो ओपन नेबुला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द एक्सपर्ट सिस्टम देयर असेंडिंग ऑर्डर इन द डेवलपमेंट। तो फर्स्ट इज डेंड्रल, दूसरे पे माइसिन, तीसरे पे प्रोस्पेक्टर तीसरा है, चौथा है आंसरमैन और 5वां है जनरल एक्सपर्ट सिलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट सर्वर कहलाता है होस्ट। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है बल्कि क्या आउटपुट है। इनमें से कौन सी इंटरनेट की महत्वपूर्ण सेवा है? ईमेल। उपभोक्ताओं को आवश्यक सूचना या डाटा के उपयुक्त स्रोत तक पहुंचने वाली सेवा को कहा जाता है रेफरल सर्विस।
अगर मैं इंग्लिश का भी साथ साथ प्रोनाउंसिएशन कर रहा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप लोग जो इंग्लिश मीडियम के वो देखते रहिए। आमतौर पर सूचना स्रोतों को मुख्य रूप से दो विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, प्राइमरी एवं सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। किसने एक पचांक सूचना कोष को दो व्यक्तियों, घटनाओं, इसी तरह से संबंधित आंकड़ों के संग्रह को परिभाषित किया? तो विलियम केटेज ने किया है। और फ्रेंड्स, अगर आप इंस्टा भी चलाते हैं तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, PAWSINGH8878। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CS सूचना सेवा की श्रेणी में आता है? तो ये एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विस की कैटेगरी में आती है हमारी करंट अवेयरनेस सर्विस। वर्णानुक्रम में व्यवस्थित स्थानों का भौगोलिक कोश जाना जाता है गजेटियर। अगला क्वेश्चन करते हैं, इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के संपादक हैं डेविड एल सिल्स। पुस्तकालय सेवाओं में से कौन सी सेवा है जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती है? तो संभव है तो शॉर्ट समय में, तो ये शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस कहते हैं हमें इसको। समाचार पत्रों की कतरन सूचना किस प्रकार की सेवा? तो एंटीसिपेटरी सर्विस है ना, न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस भी बोलते हैं हम उसको। फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से कंप्यूटर द्वारा नेटवर्क को अन्य जोड़ने को कहा जाता है गेटवे। विच इज़ नॉट एन इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ASCII प्रोटोकॉल नहीं है, बल्कि क्या है, हमारी कोड है। नेटवर्क में OSI का पूरा नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। रैम ऑफ ए कंप्यूटर इज ए प्राइमरी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी या अस्थायी मेमोरी। कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह सॉर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटिंग करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का हृदय क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या केंद्रीय जो भाग है, यूनिट है, संख्या है, वो CPU है। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था एनालिटिकल इंजन। प्रत्येक समूह के 3 प्रकार की मूलभूत भाषाओं से कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह मशीन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होता है। कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत कितने अंक आते हैं? तो 2 डिजिट आते हैं। पुस्तकालय में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर अधिक उपयोगी होता है? तो माइक्रो कंप्यूटर उपयोगी होता है। डोस, यूनिक्स, विंडोज़ किसके उदाहरण है? तो ये हम सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। पुस्तकालय के कार्यों की गतिविधियों और सेवाओं में कंप्यूटर का उपयोग करने की अवस्था को क्या कहा जाता है? फंक्शन, एक्टिविटीज एंड सर्विस इन द लाइब्रेरीज कोड द लाइब्रेरी ऑटोमेशन। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर इज ए आउटपुट डिवाइस, ऊपर भी आया था, वहाँ इनपुट पूछ रहा था, उनमें कंप्यूटर हमने डिफरेंट दिया था। कंप्यूटर हार्डवेयर निम्नलिखित में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता है? तो सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है? तो हमारी 5th जनरेशन में उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इंटरनेट, पुस्तकालय इंटरनेट सेवा में www से क्या समझते हैं? यानी कि पूरा नाम क्या है उसका? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। विनसिस सॉफ्टवेयर को किसने भी विकसित किया था? ये यूनेस्को ने किया था। और उससे पहले क्या था हमारा? CDS ICS था, उसी का विंडो वर्जन विनसिस है। सोल से क्या तात्पर्य? तो सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। कब आया था? 2000 में आया था। किसने बनाया था? इनफ्लिनेट ने। अभी वर्तमान में सूल का कौन सा वर्जन चल रहा है? 3.0। 2023 में फरवरी या जनवरी में आया था। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरीज अक्षमता सबसे अधिक है? तो टेराबाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में रेडियो फ्रीक्वेंसी और FID का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सर्कुलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। ईमेल गोफर बेस क्या सेवाएं कहलाती हैं? तो इंटरनेट CS सर्विस कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किससे बने होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर आर मेड ऑफ द फाइन ग्लास स्टैंड्स। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज की वीडियो में 3-4 बार तो रिपीट हो ही गया होगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म है। विनसिस क्या है? तो विनसिस CDS ICS का विंडो वर्जन है। कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट
है तो टेलीफोन से जोड़ने वाली डिवाइस को कहते हैं मॉडेम। निम्नलिखित में से ईमेल का सही प्रारूप तो xyz@gmail.com है। xyz का मतलब कोई भी नाम होगा। माइक्रोसॉफ्ट SMS ऑफिस किस पर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ये एक उदाहरण है। सबसे पहला हमारा डाटा होता है, फिर ऑर्गेनाइज डाटा इन्फॉर्मेशन कहलाती है, और ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमारा नॉलेज होता है। रिसेंटली डिलीटेड फाइल कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन द प्लेस इन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में डिलीट फाइलें या हटाई गई फाइलें या मिटाई गई फाइल कहाँ संग्रहित होती हैं तो रिसाइकल बिन में संग्रहित हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन थे। कल देखते हैं कुछ थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप मटेरियल दी जाए ताकि आपकी जो कुछ कमी है वो वहाँ से पूरी हो जाए। और अगर अभी भी नए हैं तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, होप एक्स्ट्रा डोज मेरा दूसरा चैनल है, उसको भी आप 1-2 बार देख कर अच्छा लगता है तो सब कर सकते हैं। नमस्कार।